स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मनी विद प्रभात पोद्दार और मैं हूं प्रभात पोद्दार। ये है मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स। इससे पहले मैंने क्या काम धंधे किए हैं, क्या कांड किए हैं, आप चाहे तो इसके को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या मैं इस लायक हूं कि आपसे पैसे वगैरह की बात कर सकता हूं। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात आपसे करना चाहते हैं। ये है नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जो रियल इंटरेस्ट रेट्स है वो नेगेटिव हो गए। अब ये शब्द सुन के सबसे पहले तो मन में आता है कि भाई साहब, ये इंटरेस्ट रेट तो सुना है, ये रियल इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? और दूसरा सवाल ये आता है, ये नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? नेगेटिव यानी माइनस में कैसे जा सकते हैं? तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे ये जानने की कि एक्चुअली रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए है, प्रिंसिपल 100 रुपए है। तो आप चाहें तो इसको एक बैंक में रख सकते हैं। बैंक आपको शायद एफडी देगा, एफडी का ब्याज मिलेगा 10%, और साल के बाद ये अमाउंट 110 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपने 10 रुपए कमाए? तो आप कह सकते हैं हाँ सर, 10 रुपए कमाए हमने, 100 रुपए डाले थे, 110 मिले। ठीक है, लेकिन इसी दौरान देश में इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी है। अगर किसी भी चीज की कीमत आज 100 रुपए है, आज वो प्रिंसिपल 100 रुपए का है, और देश में महंगाई मान लीजिए 8% है, तो अगले साल वो चीज आपको 108 रुपए की पड़ेगी। यानी इफेक्टिवली आपने 10 रुपए नहीं कमाए साहब, आपने कमाए हैं मात्र 2 रुपए। इसको ऐसा मान लीजिए, आज आपके पास एक बंगला होता, आप 1 करोड़ का बंगला आज खरीदना चाहते थे, वो ना खरीद के आपने उसको एफडी कर दिया। एफडी में आपको 10% मिले, यानी साल के अंत में वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया। इसी दौरान आपके बंगले की कीमत साल के अंत में 8% महंगी हो गई, यानी 1 करोड़ 8 लाख का बंगला हो गया। तो साल के अंत में जब आप वो बंगला खरीदने जाएंगे, तो आपको 1 करोड़ 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यानी इफेक्टिवली आपने 2 लाख रुपए कमाए हैं। तो जब हम इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमको मिलता है रियल इंटरेस्ट रेट। ये वो एक्चुअल कमाई है जो सर आपने करी है। ठीक है, आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, ये जून के फिगर्स हैं, भारत सरकार ने जो जारी किए हैं। एट 6.09% इन जून, इन्फ्लेशन ब्रीचेज आरबीआई's थ्रेशोल्ड। ठीक है, यानी कि जून में जो महंगाई दर भारत में रही है वो 6.09% रही है। ठीक है, लेकिन इसी वक्त अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी और बैंक का इंटरेस्ट रेट देखें, चलिए एसबीआई का ही देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 1 साल का एफडी का इंटरेस्ट रेट देखें तो 5.01% है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आज हमने अपना पैसा एसबीआई में डाला तो वो 5.1% की दर से बढ़ेगा, लेकिन उसी वक्त देश में महंगाई जो बढ़ रही है वो 6.09% से बढ़ रही है। तो इसी नियम को हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ देखते हैं, यानी आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट है 5.10%, लेकिन इन्फ्लेशन है 6.09%। तो एक्चुअली सर, पैसा अगर हम एफडी में रख रहे हैं तो हम कमा नहीं रहे, बल्कि हमारी जेब से पैसा जा रहा है। तो आज की तारीख में जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो करीबन 0.99% नेगेटिव में है, जिसको हम मोटा मोटा 1% मान सकते हैं। यहाँ दो सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये स्थिति क्यों आई, और दूसरा इस स्थिति से हमको क्या फर्क पड़ता है। तो शुरुआत करेंगे कि ये स्थिति आई क्यों। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, आज की तारीख में भारत में हम इंटरेस्ट रेट्स को कम किए जा रहे हैं। हम इंटरेस्ट रेट्स को क्यों कम किए जा रहे हैं? क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं बाजार में ज्यादा मनी फ्लो बढ़े। जैसे हम ब्याजों को कम करेंगे, आरबीआई ने ब्याज को कम किया, बैंकों ने ब्याज को कम किया, तो ज्यादा लोग लोन लेने लगेंगे, ज्यादा बिजनेसेस चलेंगे, ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। अगर ब्याज ज्यादा रहेगा तो लोग बिजनेस उतना नहीं करेंगे, तो ब्याज दरें कम हो गई। लेकिन कोविड आ गया, कहीं ना कहीं बाजार में सप्लाई सामान की कम हो गई। तो जब वो सप्लाई कम हुई सामान की, तो सामान तो महंगा हो गया। यानी एक तरफ इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ गया, जिसके कारण हम एक नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट की पोजीशन में पहुंच गए। इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा कि आज की तारीख में लोग शायद अपना पैसा एफडी में डालना पसंद नहीं करेंगे। आज ही इसके ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स में ये आर्टिकल आया है, सेविंग डिसइंसेंटिवाइज्ड, रियल इंटरेस्ट रेट स्लाइड इनटू नेगेटिव टेरिटरी। कहने का अर्थ यह है कि आज की तारीख में अगर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो गए हैं, रियल इंटरेस्ट रेट,
तो शायद लोग सेव करना पसंद नहीं करेंगे। ये पैसा कहेंगे यार अगर हम इसको बैंक में डाल रहे हैं तो कमा कहाँ रहे हैं, बल्कि जेब से जा रहा है। तो क्या करेंगे आदमी? हो सकता है रिस्कियर एसेट क्लास में चला जाए। हो सकता है वो कहने लगे यार इससे तो अच्छा एक काम करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। हो सकता है एक काम करते हैं कि हम शेयर ही खरीद लेते हैं। चलो एक काम करते हैं प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सिक्योर्ड क्लास से आपका पैसा थोड़ा सा अनसिक्योर्ड साइड में जाने लगेगा। कंजम्पशन बढ़ सकता है। हो सकता है लोग कहें यार बचाने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा तो खाओ, ऐश करो, एंजॉय करो। दूसरी चीज, हो सकता है लोग बिजनेस करना पसंद करने लगे। कह लगे यार घर में पैसा पड़ा हुआ है, इसको कहीं सेव करना, इन्वेस्ट करना है, क्यों ना बिजनेस ही चालू करें। तो कहीं ना कहीं जो देश की इकोनॉमी है उस पर इसका असर तो पड़ेगा। शायद आज कल में नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिनों में आपको ये दिखने लगेगा। अब ये इसका जो भी असर होगा उसके साथ हम तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, लेकिन लगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो देखने का धन्यवाद, और प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।